स्टैटिस्टिक्स। ओके, अच्छा हम लोग पहले बताओ स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? यस सर। आपका 10th में स्टैटिस्टिक्स क्या क्यों दिया है? डाटा मैनेजमेंट हायर लेवल में तो इसका स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंट स्ट्रीम में भी पीएचडी होता है, खाली स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी होता है, ठीक है ना? तो बताओ स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? डाटा मैनेजमेंट। मोस्टली कितना पॉपुलेशन हुआ, आपका क्रिकेट में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है ना? फुटबॉल जितने भी मैचेस होते हैं उसमें स्कोर बोर्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। तो लेकिन हम लोग उसका बेसिक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपका को क्या होता है, एक होता है क्लास इंटरवल। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे, क्लास इंटरवल। क्या है इंटरवल? सपोज मैं बोलूंगा क्लास इंटरवल इज 5 to 10, then 5 is known as your lower limit, 5 is known as the lower limit and 10 is known as the upper limit। समझ में आ रहा है? करेक्ट। उसके बाद आता है एक वर्ड जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, वो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एवरेज, और जिसे बोलते हैं हम लोग मीन, जिसको बोलते हैं मीन, है ना? तो मीन को x में रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X बार में। आपका X बार आ जाए तो समझ लेना वो होता है मीन। आप इस चैप्टर में बहुत सारा टर्म्स और बहुत सारा, मतलब बहुत सारा तो नहीं, लेकिन आप कुछ टर्म्स सीखोगे। तो X बार अगर आपका यहाँ पर fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, दिस इज समेशन, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर समेशन, दिस इज समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल द डाटा। जो हमारा सपोज आपका रेनफॉल हो रहा है 2015 से लेकर 2024 का 24 तक, हर साल कितना सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ है। तो अगर वो टोटल कितना सेंटीमीटर का हम लोग ऐड करेंगे तो उसे बोला जाएगा समेशन। समेशन का जनरल मीनिंग है हम टोटलिंग करेंगे। एंड एफ क्या है? एफ क्या है? अपने रो फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब देखो कितने बार रिपीट हो रहा है। मान लो आप कोई आपका बर्थ का जो मंथ कोई नहीं बोलेगा, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज इसका बर्थ जनवरी में है, इसका फरवरी, इसका मार्च, इसका अप्रैल, इसका दिसंबर, इसका जनवरी, उसका फरवरी, उसका मार्च, उसका अप्रैल, ऐसे होके अगर डाटा हम लोग सब लोग का कलेक्ट किया जाए तो वेरी सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे? सपोज जनवरी वाले कितने बच्चे हैं? सपोज जनवरी वाले यहाँ पर 5 बच्चे हैं, और फरवरी में कितने बच्चे पैदा हुए? सपोज हमारे क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, सपोज फरवरी में 4 जन हुए, तो ये जो 5 और 4 इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब जनवरी वाला कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 5 बार। वैसे दिसंबर, सपोज दिसंबर में कितने बच्चे ना 10 बच्चे दिसंबर में पैदा हुए। सो दीज ऑल आर द कितने बार डाटा रिपीट हो रहा है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सपोज आप घर में बदमाशी की, ठीक है, और आपकी मम्मी मारना चालू की, समझ में आ रहा ना? तो मम्मी ने सपोज 4 थप्पड़ मारे, ठीक है ना? 3 अपने पैर से 3 लात मारे आपको, आपका बैग में 2-4 पैसे रख दिए, है ना? 3-4 एक बार, और नाखून में भी खरोच लिए। तो आपके पापा जब आएंगे, आपके पापा जब शाम को आएंगे, आप उनको एक स्ट्रैटेजिकली पेपर में डाटा दिखाना कि पापा, ठीक है ना? देखो आप क्या बोलोगे, सुनो, आप क्या बोलोगे? पापा ये एक सीट पकड़िए। तो पापा पूछेंगे कौन सा सीट? पापा पढ़िए, मेरे मम्मी ने थप्पड़, आज थप्पड़ कितना लगाया? 4 तो थप्पड़, और कितने बार, मतलब वो क्या है, घाव कर दिया, खरोच लिया। खरोच कितना है? हाँ 7 खरोच लिया। और मेरे बैग में कितने बार मारी?
ओके, बैक बीटिंग, बैक बीटिंग, सपोज 10 तो बैक बीटिंग मारे तो आप जो डाटा दे रहे हो, देखो पापा को पढ़ने में आसानी होगा, कुछ छूट तो नहीं गया, अरे इसमें बेलन इंक्लूडेड नहीं है ना, तो आपका ये सब जो आप इसको एक डाटा शीट बना के दे रहे हो, ठीक है ना, इसको ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। पापा फटाक से जान जाएंगे कितना ज्यादा धुलाई हुआ और कितना कम धुलाई हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से सपोज बीएसएनएल, पकड़ लो बीएसएनएल, आप बीएसएनएल में एक बड़े पोस्ट में, एक बड़े मतलब इंजीनियर भी हो और वहां के एक बड़े बहुत बड़ा पोस्ट में हो, आपके अंडर में 3 स्टेट आता है, 3 जो स्टेट हमारा मान लो उड़ीसा भी आता है, आपका मतलब मध्य प्रदेश आता है और वेस्ट बंगाल आता है। आपके अंडर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस जगह में टावर लगाया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, पहले डाटा निकालोगे, कौन एक स्टेट में, हमारा उड़ीसा में कितने डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, फिर निकालोगे ऑलरेडी उस डिस्ट्रिक्ट में कितने टावर्स लगे हैं और कितना रिक्वायरमेंट है, आप लगाओगे ना। सपोज हमारा खुर्दा में ऑलरेडी 5000 बीएसएनएल का टावर है, ऑलरेडी 5000 बीएसएनएल का टावर है, लेकिन आप खुर्दा में और 2000 टावर इंस्टॉलेशन होगा और भी 2000 टावर्स, तो आप डाटा बनाओगे खुर्दा 2000, कटक 3000, केंद्रापड़ा 1000, लाइक दैट यू विल क्रिएट ए डाटा, पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर स्टेट वाइज, आप एक लंबा सा लिस्ट रेडी करके आप कोटेशन दोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भेजोगे, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बीएसएनएल टावर इन दिस 3 स्टेट्स एंड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, इतना मुझे रिक्वायरमेंट है। तो आप एक उस कितना टावर लगाओगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट लगाओगे, इन सिंगल पेज आप दिखा सकते हो। आप एक पेज प्रिंट आउट निकालोगे उड़ीसा का, पूरा उड़ीसा, ऑल ओवर उड़ीसा जितने डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना टावर आप लगाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स हमको बहुत हेल्प करती है, ठीक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें से निकालेगा कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा, मतलब लेबर चार्ज कितना लगेगा, मटेरियल कितना कॉस्ट का आएगा, वो फिर अपना कोटेशन वगैरह करके आपको बीएसएनएल को फंड इशू करता है, समझ में आ रहा है ना। तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत वाइड यूज है, और मोस्टली जितने भी बिजनेस आप देख रहे हो, हर कोई स्ट्रैटेजी, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स के बिना वो प्रोसीड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चलो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मीन ऑफ सम ग्रुप डाटा। देखो जहां पे रेंज होता है, सपोज 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह का इंफॉर्मेशन को ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा, जहां पे ग्रुपिंग हुआ है, एक सर्टेन लिमिट पॉइंट दिया है, ठीक है ना। एंड ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले एग्जांपल 1 करते हैं। क्या है एग्जांपल 1 में क्वेश्चन? देखो, मार्क ऑब्टेन बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 30 स्टूडेंट। तो मार्क ऑब्टेन, सबसे पहले क्या टेबल बनाएंगे? मार्क्स ऑब्टेन। दिस इज योर एग्जांपल 1 कर रहे हैं, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, जिसको XI लिखते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको FI लिखेंगे, और उसके बाद आता है समेशन। क्योंकि हम लोग मीन निकाल रहे हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। डाउट है सुमित? डाउट हो रहा है? इशू? चलो, मार्क्स ऑफ आप देख के लिख सकते हो क्या क्या मार्क्स, 10, 20, 36। अच्छा, और एक बात, हमेशा कोशिश करना डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले चेक कर देना ये असेंडिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देना, ठीक है। तो मुझे बुलाओ, सबसे क्या मार्क्स ऑफ 10 है? 10, 20, 36, 10, 20,
36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। और मुझे ये कितना है थोड़ा बता दो। रुको मैं देख लेता हूँ एक बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 मार्क कितने जन रखे? एक जन। 20 मार्क भी एक जन। 36 कितने जन रखे? 3 ऐसे बच्चे जो 3 लिखे, 3 मतलब 3 जन। 36 ऐसे 3 बच्चे रखे। नेक्स्ट 40 कितना है? 4 बच्चे। और 50 वाला 56 वाले 2, 60 वाले 4। समझ में आ रहा है? ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब 40 आपके प्रिंसिपल को दिखाओगे तो प्रिंसिपल इमीडिएटली बता देगा कि इनमें से आप मतलब 40 रखने वाले बच्चे ज्यादा है। देख पाते हो अगर इतना डाटा दिखाया जाएगा 40 और 60 रखने वाले बच्चे ज्यादा है। ठीक है ना? बहुत कम बच्चे जो कि 10 रखा है, मतलब बढ़िया है, क्लास का एवरेज अच्छा है। 10 मतलब शायद फेल होगा, तो बहुत कम बच्चे इसमें से फेल हुए। अगर पास मार्क 30 है तो कितने जन फेल हुए हैं? 2 ही जन। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 2 ही जन फेल हुए। उनको सेपरेट करो। इससे डाटा वो हर सेक्शन से कलेक्ट करेगा। A B C D E F जितने भी स्कूल के सेक्शन है उनको इकट्ठा करो, रिमेडियल क्लास दो। बात को समझ रहे हो? एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनको पता चल जाता है कौन वीक स्टूडेंट है। सेपरेट करो, भेजो उनको रिमेडियल क्लास। समझ में आ रहा है ना? ये आपका स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल यूज है। आपका टाइम पूरा सेव कर देता है। ठीक है ना? टाइम को बहुत सेव कर देता है। 60, 70, 74, 72, 1, 80, 88, 2, 92, 3, 95। 1। आप हमेशा जब भी लिखो इसको काउंट करना। ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना? देखो नीचे समेशन Fi, मतलब इसका समेशन Fi कितना होगा? 30। काउंटिंग करना गलत हुआ है तो आपको उसको फिर से लिखना पड़ेगा। देखो अभी समेशन Fi xi चाहिए। समेशन Fi ये कौन से डाटा के लिए कर रहा हूँ? ग्रुप और अनग्रुप? अनग्रुप जिसमें ग्रुप होता है वो नेमिंग होता है, रेंज होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों होता है। ये अनग्रुप डाटा है। ठीक है, चले तो क्या निकालोगे? Fi xi मतलब Fi इंटू 1 इंटू 10 कितना होगा? 1 इंटू 20 कितना होगा? 3 इंटू 36 कितना होगा? 108। 4 इंटू 40 160। 3 इंटू 50 150, 2 इंटू 56 112। 4 इंटू 60 240। 4 into 70 280. 1 into 72 1 into 80 88 into 2 92 into 3 276। 95 into 1 एंड इसको टोटल करोगे, समेशन Fi निकालोगे कितना होगा? देखो 1779। और ये जो निकला दैट इज योर समेशन Fi। हम लोग Fi xi इंडिविजुअली निकाले और समेशन कर दिए, दैट इज समेशन Fi xi। आर यू गेटिंग? अभी हमको क्या निकालना है? मीन कैसे निकालोगे? क्या था मीन का फॉर्मूला? x बार इज इक्वल टू समेशन Fi xi बाय समेशन Fi xi कितना है? 1779 बाय 30। डिवाइड करके बोलो मुझे कितना होता है? 59.3। समझ में आ रहा है कैसे मीन निकालना है? ठीक है, चलो।